हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग। पायल आंचल है आपके साथ। तो पायल है, आंचल है, आदित्य है, सुमित है, विवेक है और नेहा है ना। वो सब प्रेजेंट क्लास में। यस मैम। ओके। यस तो मैम। हम लास्ट टॉपिक क्या पढ़ रहे थे बच्चों? हम पढ़ रहे थे वास्तविक संख्याओं पर घातांक के नियम। पहले बताओ, घातांकों के तो बेसिक नियम थे वो चार, वो क्लियर थे कि अगर हमारे आधार एक से हो, बीच में गुणा का निशान हो, तो जुड़ेंगे कि घटेंगे घाते? जुड़ जाएंगी, है ना। अगर आधार एक से हो बट बीच में क्या हो, भाग का निशान हो, तो हमारी घातें जो है वो आपस में माइनस हो जाती है ना। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर एक ही घात m है और इस पूरे की घात n है, तो ये घातें आपस में गुणा हो जाती है ना। एक ही घात m n हो जाएगा, ये चीज पढ़ी थी। एक ही घात जीरो का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या की घात जीरो, उसका मतलब क्या होता है बच्चों? एक। एक होता है। वेरी गुड। तो ये कुछ बेसिक से रूल पढ़े थे। और एक और रूल हमने क्या पढ़ा था कि अगर a की घात m है, उसको b की घात m के साथ लिखा जा रहा है, तो हम उसको क्या a b के पूरे की घात m लिख सकते हैं? बच्चों यस और नो? यस मैम। लिख यस सकते हैं। मैम। हाँ, ठीक है। तो मैम। होमवर्क वाले क्वेश्चन ही जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में भी दिए थे, उसमें काफी बच्चों ने बहुत सारी गड़बड़ करी थी। ठीक है, तो मैं उन क्वेश्चंस को ही पहले देखती हूँ। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 3x की घात 2 गुणा x गुणा 2x की घात -3, क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाओगे? सब क्लास में जितने भी प्रेजेंट है सब बच्चे, यस और नो? बताओ बच्चों, यस और नो? चलो करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। हिंट मैं साथ साथ देती चलती हूँ, ठीक है। यहाँ पे डॉट का मतलब बेटा आपस में गुणा है, तो आप 3 3 और 2 इन तीनों को आपस में गुणा करो। x की घात 2, x और x की घात 3 इन तीनों को आपस में गुणा करो। क्योंकि आधार एक सा होगा तो हमारी घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो आप लोग बताओ आंसर क्या आएगा? सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे इसका। एक फिर मुझे आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों को कितना समझ आया है। नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा से समझाऊंगी, ठीक है। कर ओके दिया। ओके ओके, ठीक है। जो भी आंसर लग रहा है आपको, जिस हिसाब से सॉल्व हो पा रहा है, उस हिसाब से सॉल्व करो। वेरी गुड। चलो फटाफट बाकी सब बच्चे भी करेंगे। विवेक, सुमित, नेहा। अच्छा पायल, दिखाओ अपनी नोटबुक। हाँ दिखाओ दिखाओ, नोटबुक दिखाओ अपनी। आपका आंसर मुझे देखना था। ओके पायल, ये 3x की घात 1 है ना, वो गायब कहाँ हो गया? 3 की तो 3 से गुणा कर दी, लेकिन x की घात कहाँ चली गई? मुझे ये बताओ। क्या मैम? सुमित, नेहा, समझ में आया? कर पा रहे हो? आदित्य? हाँ बेटा, मैं ये बोल रही थी पायल, आपने 3 की 3 से तो गुणा कर दी ना। लेकिन x की घात 2 की गुणा x की घात 1 से नहीं करी, और वो एक बहुत छोटी सी मिस्टेक हो गई जिससे क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। समझ रहे हो बात को? चलो अब ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। हाँ 5 सेकंड और दे रही हूँ मैं। 5 4 3 2 एंड 1। नहीं नहीं पायल, रुको मैं बताती हूँ क्या मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं। देखो सब बच्चे यहाँ पे, पहले आप क्या करोगे? 3 से कर दोगे और 3 की गुणा 2 से कर दोगे। पहले इन तीनों को आपस में गुणा कर लो। 3 3 9, 9 दूनी 18। ये तो हो गया 18, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? x की घात सॉरी x, ये तीनों आपस में गुणा है, तो इनकी घातें आपस में क्या हो जाएंगी बच्चों? जुड़ जाएंगे मैम। हो जाएंगी। तो 2 में आप 1 जोड़ोगे और उसमें क्या जोड़ोगे? -3 जोड़ोगे। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट?
बताओ यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? No, नो ma'am. मैम। अब मुझे बताओ जोड़ के कितना आएगा? 2 + 1 प्लस 2 + 1 3 प्लस माइनस माइनस 3, तो 18 गुणा x, x की घात 0। तो कितना आंसर आना चाहिए था बच्चे? 1 मैम. पायल, मिस्टेक समझ में आई? यस मैम। आपने वो x की घात 1 भूल गए आप, है ना? वो लगाना जरूरी था, वो भूल गए। सिर्फ 2 बच्चों का ठीक हुआ है। कौन है वो 2 बच्चे? किस किस का ठीक हुआ है ये क्वेश्चन? तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों? 18 आएगा, क्योंकि x की घात 0 का मतलब 1। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जो बच्चे अभी भी क्लास जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उन्हें समझ में आया? क्योंकि ये काफी सारे बच्चों ने क्वेश्चन रॉन्ग किया था, इसलिए मैं करा रही हूँ। रवि, समझ में आया? आदित्य, आरती, दीपक, यस मैम। एक और क्वेश्चन दूं आगे? चलो, अब वो क्वेश्चन सब बच्चे सोच समझ कर करेंगे। आप बीच में आप कॉन्सेप्ट आप लोग सही लगा रहे हो, बट बीच में कोई एक चीज भूल रहे हो, लिखना भूल रहे हो। यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, इसको दो अलग ले ले। ये क्वेश्चन का नंबर है 2y गुणा 3y का स्क्वायर बटा 6y। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों ये। छोटी सी मिस्टेक हुई है कहीं पे नीरज, ध्यान से देखो। आपने जो 6y को ब्रेक किया है नीरज, क्या वो सही ब्रेक किया है? वो देखो। विवेक ठीक है बेटा। यस नीरज, अभी ठीक है। एक मिनट रुको। अभी तक 8 ही बच्चों ने आंसर किया है। मैं किसी से भी माइक ऑन करा के पूछूंगी कि कैसे किया है क्वेश्चन। 5 सेकेंड्स और। 8 ही बच्चों ने आंसर किया है अब तक। 5 4 3। पायल ठीक है, कैमरा बंद कर लो। 2 एंड 1। सबने कर दिया है आंसर या किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? नेहा, दीपक, आदित्य, सुमित, सबने कर दिया? ज्योति कर दिया। कर दिया? Yes, ma'am. हाँ जी। अब क्वेश्चन था आसान। आपने क्या करना है, पहले 2 की गुणा 3 से कर लो 6, y की गुणा y स्क्वायर से करिए आपने, ठीक है? या फिर आप एक काम और कर सकते हो, क्योंकि सब आप ये ऊपर आपस में गुणा हो रहा है, नीचे भाग हो रहा है, तो इस y से ये y कट सकता है, 2 तिया 6 हो सकता है, तो आपके पास क्या, और इस 3 से फिर ये 3 कट सकता है, तो आपके पास सिर्फ y स्क्वायर बचेगा। ठीक है, जैसे भी आप करना चाहो। आप लोगों ने कैसे किया था? ऐसे काटा था? यस मैम। ठीक है, कभी कभी ऐसे काटने वाले में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर बीच में प्लस भी होता है तो भी कट कर देते हैं। बेटा बीच में गुणा इसीलिए हमने कट किया है। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हो, 2y की गुणा 3y स्क्वायर से करी तो हमारे पास 6y क्यूब आ गया, क्योंकि y की घात 1 प्लस 2 y की घात 3 बटा 6y, 6 से 6 कट गया। यहाँ पर क्या रूल लग गया? y की घात 3 माइनस 1 बराबर है y की घात 2। तो हमारा ऑप्शन सी का रखे। वैसे ज्यादातर बच्चों ने सही किया है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करेंगे सब। अच्छा, इसके लिए कोई भी अभी अपना नोटबुक अभी नहीं दिखाएगा। देखते हैं खुद से कितने ये बच्चे ठीक करते हैं।
m की घात 3 n स्क्वायर और पूरे की घात 2। अब ध्यान देना यहाँ पे कौन सा वाला लॉ लगेगा वो भी मैं बता देती हूँ। अगर a b की घात 2 है तो a की घात भी 2 होती है, b की घात भी 2 होती है, ठीक है। और अगर a की घात 2 और इस पूरे की घात 2 होती है तो मतलब a की घात, चलो 3 कर लेते हैं, 2 3 6। यहाँ पे दो लॉज का यूज होगा, दो नियमों का इस्तेमाल होगा यहाँ पर। वेरी गुड। अभी कोई भी अपना बैक कैमरा करके नहीं दिखाएगा, सबको करने देते हैं पहले क्वेश्चन। मैंने पूरे पूरे हिंट भी दे दिए क्वेश्चन के लिए। कर दिया मैम। रामकेश की आईडी से कौन है, किसने ज्वाइन किया है? अंकित। किसने लिखा है, कौन है? अंकित। अंकित, ओके ओके, ठीक है। अंकित क्वेश्चन करो ये वाला। ओके ठीक है, काफी। करना है सर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, थर्ड क्वेश्चन। m की घात 3 n की घात 2 और उस पूरे की घात 2, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको ये बताना है। वेरी गुड, काफी सारे बच्चों ने कर दिया और ज्यादातर ने सही किया है, बट बहुत सारे बच्चों ने नहीं भी किया। किस किसने कर दिया, हैंड रेज करो जरा एक बार। ओके, दीपक, नेहा, रवि, सुमित, आरती कर दिया। कर दिया है। ओके, चलो 10 सेकेंड और। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। यहाँ पर तो मुझे बस केवल 10 बच्चों का आंसर नजर आ रहा है। बेटा ऐसे कैसे चलेगा, क्लास में तो काफी सारे बच्चे हैं। किस किसने आंसर नहीं किया या किसको नहीं आता, जिसको समझ में नहीं आया वो बताओ। किसको समझ में नहीं आया, चैट में लिख दो समझ में नहीं आया मैम। अच्छा नेहा आपको समझ में नहीं आया, और मैंने कर दिया। अच्छा कर दिया नेहा, ओके। कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझ में आया है क्वेश्चन तो वो भी पूछ लो। देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि दो दो नियम लग सकते हैं। अब m की घात 3 और n की घात 2 और इस पूरे की घात 2, पहले तो आप इसमें पहला वाला नियम लगाओगे, यानी कि m की घात 3 और उस पूरे की घात 2 गुणा n की घात 2 और उस पूरे की घात 2, और फिर क्या हो जाएगा, ये m की घात 3 गुणा 2 3 दूनी 6, n की घात 2 दूनी 4। तो बी ऑप्शन होगा। ऐसे सारे ही बच्चों ने ठीक किया था ये। अब कंफ्यूजन तो नहीं है इस क्वेश्चन को लेकर कोई भी, क्योंकि फोन में समझ में दिया था तो काफी सारे बच्चों ने ये रॉन्ग किया था। अभी क्लियर है? कई बार आप इन्हें जोड़ देते हो, है ना। और जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ऐसे क्वेश्चंस की तो आपको जरूरी भी नहीं है पहला स्टेप करो, आप डायरेक्ट इसे सॉल्व कर सकते हो। m की घात 3 पूरे की घात 2 तो m की घात 6, n की घात 4 2 दूनी 4, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो जब आपको पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। चलो अभी मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, ये वाला क्वेश्चन है, सभी बच्चे ये क्वेश्चन करेंगे। ना मैम सही नहीं दिख रहा। हाँ मैं एक बार लिख देती हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है कि 9 की घात 2/3 गुणा 8 की घात 2/3। यहाँ पे भी एक नियम लगेगा, अगर आप लोगों को याद होगा। पोल में आंसर कर दो इसका फिर।
वेरी गुड। अब तक 4 बच्चों ने सॉल्व किया और चारों का बिल्कुल ठीक है। सो आदित्य, दीपिका, ललित और कार्तिक और प्रिंस, इन चारों ने किया है, इन सबका ठीक है। एक और ने कर दिया, पायल ने और आंचल ने, इनका भी ठीक है। नीरज का भी ठीक है। अभी भी किसने किया है आंसर? वेरी गुड। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है उन सबका ठीक है। सुमित ने भी आंसर कर दिया, सुमित का भी ठीक है। चलो 5 सेकेंड्स और। शो करना मैम। हाँ, पोल शो कर दूंगी मैं, पहले सब आंसर कर दो। रवि, आरती, ज्योति। नहीं नहीं पायल, अभी आंसर नहीं दिखाओ। आदित्य, अंकित, नेहा, दीपक, आप लोगों ने कर दिया? 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2 एंड 1। अभी भी रहते हैं बेटा 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। रवि, आदित्य, अंकित, कर दिया आप लोगों ने? दीपक, नेहा? यस मैम। चलो अभी आप फोन में आंसर भी देख सकते हो। सारे बच्चों ने ठीक किया है, वेरी गुड। एक भी बच्चे का रॉन्ग नहीं है। हाँ जी, तो इसमें कौन सा वाला हमारा लॉ लगेगा कि अगर हमारे आधार अलग अलग है पर घात एक सी है, अगर a की घात m गुणा b की घात m है, तो हम a और b को आपस में गुणा कर सकते हैं क्योंकि उनकी घातें आपस में एक सी है। तो आप a और b को आपस में गुणा करोगे और घात m लिख दोगे। तो यहाँ पर भी वही चीज होगी। आपने 9 और 8 को आपस में गुणा किया और घात दे दी 2/3। तो 9 की गुणा 8 से करेंगे तो 72 आएगा। 72 की घात 2/3। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, याद है हम लोगों ने ये लॉ, ये नियम पढ़े थे, तो सारे नियम याद है ना? आगे के और क्वेश्चन दे दूं पहले डायरेक्ट? क्वेश्चन यस मैम। यस मैम। या किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लो अभी भी। बच्चे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। चलो, अच्छा एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। a की घात m गुणा a की घात n, अगर आधार एक से है, बीच में गुणा का निशान है, ठीक है, यहाँ पे देखना ध्यान से। अगर आधार एक से है, बीच में गुणा का निशान है, तो घातें आपस में जुड़ जाती है। अगर आधार एक से है, घातें अलग अलग है, बीच में भाग का निशान है, तो हमारी घात आपस में भाग हो जाएगी। a की घात m उस पूरे की घात n का मतलब यहाँ पे घातें आपस में गुणा हो जाएंगी। आधार अलग अलग है, घात एक सी है, तो हमारे आधार आपस में गुणा हो जाएंगे, तो a गुणा b हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर किसी संख्या की घात 0 है तो वो 1 के बराबर होता है। सभी को पता है ये बात? ठीक है, चलो अभी मैं क्वेश्चन देती हूँ। ये रहा क्वेश्चन। 196 की घात 1/2। याद है किस किस को? हमने लास्ट क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन किए थे, याद है बच्चों? मैं एक बार यहाँ पर भी लिख देती हूँ। 196 की घात 1/2। किस किस को याद है क्वेश्चन कैसे होता था? दिया मैम। याद है ना? किसी को नहीं पता तो बताओ। आपने पहले 196 का घातांकीय रूप लिखना है। जैसे 25 का घातांकीय रूप क्या होता है? 5 की घात 2, है ना? अगर मैं 27 की बात करूं तो 27 का घातांकीय रूप क्या होता है? 3 की घात 3। वैसे 196 को घात में आप कैसे लिखोगे, आपको वो ढूंढना है।
वेरी गुड वेरी गुड, ज्यादातर बच्चे सही कर रहे हैं अब, शाबाश। आठ बच्चों ने आंसर कर दिया है, 9 बच्चों ने, जिसमें से 7 बच्चों का ठीक है। सारे बच्चे कोशिश करेंगे आंसर करने की और ठीक ठीक आंसर करने की। पायल, आंसर, नेहा, अंकित, आप लोगों ने कर दिया। ज्योति, ज्योति आप हो क्लास में? ज्योति Yes, और ma'am. आरती आप दोनों हो? कर पा रहे हो बच्चों? ज्योति, आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. ओके, कहीं भी समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। आरती, दीपक? दिया मैम। ओके वेरी गुड, सबने कर दिया। और आप देखोगे ज्यादातर बच्चों का क्या, लगभग सभी बच्चों का ठीक है आंसर। वेरी गुड। चलो, अब हाँ, जैसे आपको मैंने बताया 196 के आप चाहे तो गुणनखंड बना के देख सकते हो, या अगर आपको डायरेक्ट पता है कि 196 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 14 का स्क्वायर। अगर आपको नहीं भी पता ना, तो आप यहाँ से करके देख लो, है ना। जैसे 2 9 18, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 9 18। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्या मिल गया? 2 की घात 2, 7 की घात 2 और इस पूरे की घात 1/2। मैं ये वाला मेथड बताती हूँ। अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता चलता तो आप क्या करोगे, 196 को क्या लिख सकते हो, 2 की घात 2, 7 की घात 2 और इस पूरे की घात 1/2। अब ये वो वाला क्वेश्चन हो गया ना जो अभी हमने m और n वाला किया था। तो 2 की घात 2 गुणा 1/2 गुणा 7 की घात 2 गुणा 1/2। तो कितना आ गया ये, 2 गुणा 7 बराबर है 40। आप ऐसे करना चाहो ऐसे करो। अगर आपको डायरेक्ट पता है कि ये 14 का वर्ग है, तो अब आप इनकी घातों को आपस में गुणा कर दोगे तो 14 आ जाएगा। समझ में आया? मैम बेसिक वैसे तो आप लोगों ने खुद ही सॉल्व किया था सबने, बट अगर जिन 2 बच्चों का रॉन्ग हुआ था, बच्चे समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. क्लियर है एकदम? Yes, ma'am. एक और क्वेश्चन दे दूं? यस मैम। चलो, एक और क्वेश्चन। पहले मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, फिर मैं पोल को ओपन करूंगी। 11 की घात 3/4, थोड़ा सा 11 की घात 3/4 बटा 11 की घात 2/5। ये क्वेश्चन है आपका, सॉल्व करो इसको सब। आसान, अगर किसी को ऑप्शन देखने में प्रॉब्लम आए ना तो पूछ लेना कि ऑप्शन ए समझ में नहीं आ रहा है, ऑप्शन बी समझ में नहीं आ रहा है, क्या लिखा हुआ है। वैसे आप स्क्रीन पर डबल टैप करोगे जूम हो जाएगा वो। ऑप्शन से अलग भी हो सकता है क्या? मतलब आपके ऑप्शन नहीं आ रहे, एक बार क्रॉस चेक कर लो, अगर नहीं आ रहा है तो फिर बताओ मुझे, बाकी बच्चे बताओ, हो सकता है कि हाँ क्वेश्चन रॉन्ग हो। देख लेते हैं, चलो मैं आपको एक बार पूरा पीछे से दिखाओ। अच्छा रुको, ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो। एक छोटी सी गलती हुई है, एक बार फिर से देखो आप अपना माइनस कैसे किया है। जहाँ पे 4 लिखा है नीरज आपने, वहां पे चेक करो। हाँ नीरज, जहाँ पे 4 लिखा है बेटा वहीं पे मिस्टेक हुई है छोटी सी। जी। देखो जिनके आंसर सही आ रहे हैं अभी वो नोटबुक मत दिखाओ, जिनको इशू आ रहा है बेटा वो नोटबुक दिखाओ, नहीं तो आपकी नोटबुक से बाकी बच्चे देख लेंगे आंसर। ठीक है पायल, अभी नोटबुक, अच्छा आपको समझ में नहीं आ रहा है पायल? पायल आ तो गया आपका आंसर, फटाफट से कर दो उसको। मैम हमारा ये ऑप्शन है उसमें माइनस नहीं आ रहा। ओके, इसमें अच्छा पायल, आप सी ऑप्शन है तो
जो मैम ऑप्शन आ हमने रहा, ए कर दिया, सी आएगा। देखो एक तो आंसर नहीं बताना बट चलो सब ट्राई करो, हो सकता है सी सही ना हो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है नीरज, अभी कैमरा बंद कर दो आप अपना। हो सकता है सी सही ना हो, पोल में गलत हो गया। ओके, सब बच्चे खुद से कैलकुलेट करो, माइनस में भी आंसर आ सकता है, प्लस में भी मैम आंसर। पोल में गलत हो गया। सी सही नहीं था ना पायल, कुछ भी मैम ऑप्शन हो हमने सकता है, ए कर एबीसी में दिया। से। चलो चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, कोई बात नहीं, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। तो 11 की घात 3/4 बटा 11 की घात, हाँ सही बोल रहे हो आप सब, 11 की घात 2/5। तो हमारी आधार एक से है, तो हमारे जो घाते हैं वो आपस में माइनस हो जाएंगे। अब आप सभी को यहाँ तक सबको पता है, बट आप लोग मिस्टेक कहाँ कर रहे हो, माइनस करने में। तो मैं यहाँ पे माइनस करके बता रही हूँ, 3/4 माइनस 2/5। ठीक है, आपने इन दोनों को गुणा किया, एलसीएम लेना चाहो एलसीएम ले लो, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। 5 दिया 15, बीच में माइनस है तो माइनस लगाओ, 4 दूनी 8। अब इसको माइनस करके मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताओ, -7 आएगा कि +7 आएगा? 15 और 8 +7 आ गया ना, तो हमारे पास आ जाएगा 7/20। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये बराबर है 11 की घात कितनी, 7/20। तो सीधे सीधे ऑप्शन सी है बच्चे, माइनस में आंसर कैसे ले आए आप? और किसी एक बच्चे ने मैम माइनस की हमने जगह प्लस कर दिया है। मैम हमने देखा नहीं। हाँ बच्चों, इसलिए ना माइनस बहुत ध्यान से देखा करो। वैसे ज्यादातर ने ठीक कर दिया था पायल के बताने से पहले ही, बट चलो कोई बात नहीं, अब समझ में आया सबको, सबको बेसिक यस कॉन्सेप्ट पता है, मैम। बस थोड़ी सी सब्ट्रैक्शन में गड़बड़ करी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन करे हुए भी काफी टाइम हो गया, बट अब भूलोगे तो नहीं। नो मैम। Good. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, 4 की घात 3/2 गुणा, ये जो मैंने आपको पहले बताया, बीच में जो डॉट लगता है कभी कभी, इसका मतलब गुणा भी होता है। अभी मैं चैट बॉक्स ऑफ कर रही हूँ। इस क्वेश्चन के लिए कोई भी अपना नोटबुक नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इन सबकी घात 3/2 है, आधार अलग अलग है। अब आपको डिसाइड करना है कौन सा आंसर सही है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते ही होने वाला क्वेश्चन है। हाँ जी, 8 बच्चों ने आंसर कर दिया, जिसमें से 7 बच्चों का बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। वेरी गुड वेरी गुड, चलो चलो शाबाश। जो 4 बच्चे रह गए वो भी फटाफट आंसर करो। 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड। चलो अब देखो, क्या है इसका, अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ। ये अभी रुको, अभी मैं चैट बॉक्स नहीं खोलती हूँ, सबके हैंड्स डाउन कर दिए। 6 की घात 3/2, 4 और 2 आपस में जुड़ जाएंगे। किस किसने ये ऑप्शन किया है, हैंड रेज करो। ओके, और सिर्फ सुमित ने किया है, काफी सारे बच्चों ने किया है। चलो चैट बॉक्स मैंने खोल दिया। सुमित, सुमित बेटा माइक ऑन करो एक बार आप। सुमित बेटा याद रखना हमेशा से, कोई बात नहीं अगर मिस्टेक हुई है तो, अगर आपके आधार अलग अलग हो, घात एक सी हो, ठीक है, तो हम ये क्या कर देते हैं, इन्हें आपस में गुणा करते हैं, ना कि जोड़ते हैं। ठीक है सुमित बेटा, याद रहेगा मैम। है ना? चलो मुझे बताओ, अगर 3 की घात 4/5 है और 15 की घात भी 4/5 है, तो क्या आंसर आएगा? 40 45 की घात छोटे 5। 4/5। अगर 3 की यहाँ पे 3 की घात अब क्या आंसर आएगा बेटा सुमित?
सुमित अब क्या आंसर आएगा बेटा बताओ। तीन की घात 4/5 गुणा 5 की घात 4/5। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है क्या? हाँ, तो इस केस में आंसर 15 की घात। सुमित समझ में आ गया बेटा, अब तो ये मिस्टेक नहीं होगी ना। 8 की घात 3/2, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन सी होता है। कोई बात नहीं, ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है, इसीलिए मैंने आपको स्पेशली बताया ताकि ये मिस्टेक रिपीट ना हो। क्लियर है सबको यहाँ तक एकदम? यस और नो? फटाफट से चार्ट में यस लिखो। यस मैम। बट वैसे सिर्फ सुमित ने ईमानदारी से, सुमित की अच्छी बात ये है, सुमित ने ईमानदारी से हैंड रेज किया है, किसी दूसरे बच्चे ने, दो बच्चों ने ऑप्शन डी किया था, दूसरे बच्चे ने हैंड रेज नहीं किया। तो सुमित की यह बहुत अच्छी बात है, सुमित ने हैंड रेज किया कि उसका ये वाला ऑप्शन था। तो अगर आपका रॉन्ग होता है बेटा, हैंड रेज कर दिया करो। आपका जब रॉन्ग होगा तो मैं आपको स्पेशली बताऊंगी वो बात, है ना। किसी से शर्माना नहीं है कि, या ऐसे नहीं सोचना है कि मेरा रॉन्ग हो गया है। हैंड रेज करो, आपकी डाउट फिर तभी क्लियर हो पाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 8 की घात 2/5 गुणा 8 की घात 1/5। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन में भी सेम गड़बड़ मत करना जो पहले वाले क्वेश्चन में की थी। ऑप्शंस क्लियर है बच्चों, या मैं लिखूं इनको अलग से? ये है 8 की घात 2/5, ये है 64 की घात 2/5, ये है 8, और ये है 8 की घात 3/5। वेरी गुड ललित and नीरज। हम्म, बच्चों ये ना बहुत आसान क्वेश्चन है और सब ना इसमें बहुत माइनर मिस्टेक कर रहे हो। बहुत छोटी सी मिस्टेक कर दिया, आप काफी सारे बच्चों ने कर दिया। किस किस को रियलाइज हुआ कि गलती हुई है? चलो सबको आंसर करने देते हैं फटाफट से। 5-6 बच्चे बचे, वो भी अपना आंसर कर दो। इजी क्वेश्चन है। टेन सेकेंड्स। वेरी गुड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। चलो किस किसने नहीं किया फटाफट से आंसर करो। अब आप सबको मैं एक और चांस दे रही हूँ इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। अभी इस वाले क्वेश्चन का पोल मैंने बंद कर दिया है क्योंकि वो सिर्फ 3 बच्चों का क्वेश्चन ठीक हुआ था और सबने एक बहुत छोटी सी मिस्टेक की थी। अभी क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो और उसके बाद पोल में आंसर करना। जब आधार एक से हो, बीच में गुणा का निशान हो, तो घातें आपस में क्या हो जाती है? सिर्फ 3 बच्चों का ठीक था, तो इसलिए मैं दोबारा से एक चांस और दे रही हूँ आप लोगों को क्वेश्चन करेक्ट करने का। अगर देखते हैं किस किस को इस टाइम पे अपनी मिस्टेक रियलाइज होती है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अभी काफी बच्चे सही कर रहे हैं।
मिस्टेक पता चल गई सबको। वेरी नाइस। अच्छी बात यह है कि आप लोगों ने खुद से मिस्टेक अपनी ढूंढ ली। चलो फटाफट से जो बच्चे रह गए हैं 10 सेकेंड्स और। किस किसने नहीं किया? पायल, आंचल, दीपक, आरती, अंकित। अंकित नाम है बेटा आपका, ये अनिकेत नाम है? क्या नाम है? अंकित। अंकित। अंकित कर दिया? अंकित बेटा समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो मैं समझाऊंगी। अंकित बेटा समझ में आया क्वेश्चन? क्या करना है इसमें? नो मैम। अच्छा, तो आपको बोलना है बेटा, जब भी आपको समझ में नहीं आएंगे तो बोलना है, नहीं तो वो चीजें इकट्ठी होती जाएंगी जो आपको समझ में नहीं आएंगी। दीपक और आरती आप दोनों ने कर दिया। ललित आपने कर दिया? 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं। 5, 4, 3, 2 एंड 1। ओके। वैसे सेकंड टाइम में सब बच्चों ने ठीक कर दिया। अब मैं बताती हूँ पहली बारी में सबने क्या मिस्टेक करी थी। 3 बच्चों के अलावा आपने 8 को 8 से भी गुणा कर दिया था, 8 को 8 से गुणा करके 64 कर दिया था, और इनकी घातों को भी आपस में आप लोगों ने जोड़ दिया था। तो सबने इसको 64 की घात 3/5 लिखा था। पहले आपने ये मिस्टेक करी थी, तो याद रखना बेटा, नहीं है ना? ये मिस्टेक हुई थी, ये मिस्टेक नहीं करनी है। जब भी हमारे आधार 1 से होते हैं, अब अंकित ध्यान से देखो, यहाँ पे ये आधार है, इनकी ये घात है। क्या आधार 1 से है अंकित? अंकित बेटा यस मैम। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे आधार 1 से हो, बीच में गुणा का निशान हो, तो हम एक बार आधार को लिख के अपनी घातों को जोड़ देते हैं। तो 2/5 में 1/5 जुड़ जाएगा। क्या आपको 2/5 और 1/5 को जोड़ना आता है? यस मैम। क्या हो जाएगा बच्चों? ये 2 + 1 3, क्योंकि आप पहले से हमारे हर सेम है, जोड़ना तो बहुत ही आसान था। तो 8 की घात 3/5 इसका सही आप देखो। शुरू में आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता था, बट सबके सब ने उस कॉन्सेप्ट से बाहर आ गए थे और सबने मिस्टेक करती थी। सिर्फ 3 ही बच्चों का ठीक था उस टाइम पे सच में, बट आप लोगों ने खुद मिस्टेक को रियलाइज किया और अच्छा किया। तो बताओ, किसी को कोई डाउट? अच्छे से समझ में आ गया यहाँ तक? यस मैम। क्लियर है? यस थोड़ी मैम। प्रैक्टिस की जरूरत है बस। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और करा देती हूँ, रुको। हाँ बोलो बोलो। मैम। ओके। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बच्चों, एक ये क्वेश्चन था, ये हमने पुरानी क्लास में, जो आपकी लास्ट क्लास हुई थी, उसमें काफी अच्छे से डिस्कस किया था। बट उसके बाद मैंने होमवर्क में देखा, ये लगभग 20% बच्चों का भी सही नहीं था। तो इस क्वेश्चन का एक बार दोबारा से आंसर करो याद करके, या तो आपने होमवर्क में जल्दी जल्दी किया है? कर दिया? ओके नीरज। कर दिया मैम। ओके ओके। हम्म। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं देखो पोल का रिजल्ट दिखाऊंगी। आसान क्वेश्चन था बहुत, पर 3 डिफरेंट आंसर मिले इसके। अब चार्ट में बताओ सही वाला आंसर कौन सा होना चाहिए था? आप लोग ही बताओगे, या कोई अनम्यूट करके बताना चाहे, माइक ऑन करके बता दो। 8। ओके। नीरज ने बोला सी है, कार्तिक ने बोला बी है, दीपक ने बोला सी है। मैम चलो बाकी डिस्कशन छोड़ते हैं। मुझे ये बताओ, x की घात 0 का मान कितना होगा नीरज?
एक मैम। तो फिर क्या आंसर आना चाहिए? 8 आना चाहिए बच्चों। ये छोटी सी चीज है, इसको याद रखना, ठीक है? अब याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं सब, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है। दीपिका क्लियर है बेटा? सुमित, अच्छा सुमित का तो ठीक था। ज्योति, बच्चे समझ में आया कहाँ मिस्टेक हुई है? Yes, ma'am. कार्तिक, ए कैसे आ गया? ए पता कार्तिक कब आता? अगर 8x पूरे की घात 0 होती। अब इस पूरे की घात 0 है तब ये एक आता कार्तिक, ठीक है कार्तिक? ओके मैम। अभी यहाँ ओके पे मैम। सिर्फ x की घात 0 है, तो जिसकी घात 0 है उसको एक माना जाएगा, ठीक है? समझ में आया सबको? पहले बताओ यस और नो। यस मैम। चलो अब देखते हैं सच में कितने बच्चों को, हाँ बोलो बोलो अगर कोई डाउट है तो। नहीं है? चलो अब देखते हैं सच में कितने बच्चों को समझ में आया है। वेरी इजी क्वेश्चन, पोल में आंसर करेंगे सब इसका। चलो देखते हैं सच में कितने बच्चों को समझ में आया है। नाइस। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अभी भी मैं रिजल्ट दिखा दिया मैंने। वैसे ही सारे बच्चों का ठीक था, बट 3 बच्चों ने फिर से बहुत छोटी सी मिस्टेक कर दी है। बच्चे यहाँ पे सिर्फ आपको किस पे फोकस करना है? घात 0 पे। किसी भी चीज की अगर पूरी घात 0 हो गई तो वो तो संख्या 1 के बराबर बन गई। अब आपने क्या किया? इसे सॉल्व कर दिया है। कुछ बच्चों ने इसे सॉल्व कर दिया है कि 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, एक एक्स से एक घात कट गई और हमारे पास 2/3xy आ गया। नहीं बच्चे, घात 0 भी तो है। घात को क्यों भूल गए आप? घात 0 का मतलब तो 1 होगा ना? मैम। हुई ना? किस किस से हुई मिस्टेक? 3 बच्चों ने रॉन्ग किया है। किस किस से मिस्टेक हुई थी? आरती, आरती बेटा तो नहीं होगी बच्चे हमेशा। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं अगर 1/2 गुणा 6xy गुणा 9x² y² और इसकी घात 0 है, अब कौन सा ऑप्शन होगा एबीसीडी में से? आरती आप ही बताओ बेटा। होता है मैम। एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। ए सही होगा, है ना? 1/2, क्योंकि बाकी जो बचा हुआ है भाग उसकी घात क्या हो जाएगी? उसकी घात हमारे पास उसकी घात 0 है तो वो 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है? चलो अब ये लिखा है मैंने नया क्वेश्चन, इसका ऐसा करो, इसका भी पोल में आंसर करो। इसका देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? चलो पोल में आंसर करो इसका भी। 1/2 की घात 0 है, लेकिन 6xy/9x² y² है। कर दिया मैम। कर दिया है? देखो मैं इसको सही से करके लिख देती हूँ, एक मिनट, अगर किसी को मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही हूँ। 6xy/9x की घात 2 y की घात 2 x² y²। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, 4 ही बच्चों ने किया है। बताओ अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो। हाँ कोई बात नहीं, आराम से टाइम लो क्वेश्चन सॉल्व करने का। अंकित, नेहा, सुमित, पायल, आंचल, नहीं आ रहा है बेटा तो बताओ। वेरी गुड, कोई बात नहीं, सारे बच्चे टाइम ले रहे हैं, बट टाइम लेके सबने बिल्कुल ठीक किया है। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ तो ये सभी ने ठीक आंसर किया है। 1/2 की घात 0 का मतलब तो 1 हो गया। अब इसकी गुणा जब होगी तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, है ना? और इस x
इनको हमने माइनस किया तो 2/3 एक्स वाई आ जाएगा। एक वाई से ये घात कट गई, एक एक्स से ये एक्स कट गया, तो आपके पास सिंपल आंसर 2/3 एक्स वाई बचेगा। क्लियर है सबको? ये सबने ही सही किया है वैसे तो। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन। वैसे मुझे लग रहा था कि ये सारे बच्चे ठीक करेंगे, बट ये भी कुछ बच्चों ने रॉन्ग किया था। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सब। या मैम। वेरी गुड। 4 गुणा 4 गुणा ए गुणा ए गुणा ए। कर दिया मैम। ओके गुड। अभी तक के जितने बच्चों ने किया है सबका ठीक है। हम्म, 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 and 1। जी मैम। अंकित क्या आंसर आएगा इसका? कर दिया मैं। नीरज आपने ए किया है? मैम डी। डी मैम। बच्चों हाँ बिल्कुल ठीक। तो 4 2 बार गुणा है तो 4 2, ए 3 बार गुणा हो रहा है तो 1 की घात 3। अब यहाँ पे आंसर देखो, ये 2 बच्चों का रॉन्ग हुआ है। बच्चे किसको समझ में नहीं आया? जो नंबर जितनी बार गुणा होता है, अगर 4 3 बार गुणा हो रहा है तो 4 की घात 3 लिख देते हैं। अगर ये 4 बार गुणा हो रहा है तो घात में 4 लिखा जाता है। ए अगर 2 बार गुणा हो रहा है तो 1 की घात 2 लिखा जाता है। समझ में आया सबको? यस मैम। क्लियर है बच्चों घात और घातांकों के नियम? यस मैम। एकदम अच्छे से। यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास से, क्योंकि इसमें क्या हुआ, आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया है पूरा। नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, मैं सिर्फ पोल के क्वेश्चंस पूछूंगी, आप लोगों ने उनके आंसर करने होंगे। अगली क्लास के लिए करेंगे, फिर हम उससे अगली क्लास से सेकंड चैप्टर शुरू कर देंगे। तो अगली क्लास में सबने टाइम से ज्वाइन करना है और सभी ने आना है, तो मुझे भी पता चल जाएगा आपको कितना समझ में आया। और हम सिर्फ उस क्लास में पोल के क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, तो अच्छे से एक बार रिवाइज भी कर लेना कुछ बेसिक क्वेश्चन को। ठीक है? यस क्या? मैम। ठीक है, चलो अभी किसी को कुछ पूछना है? मैम।